सजा बगली में सीट वाला घर बगली में और कमलों द्वारा फीता काट कर मैच का शुभारंभ किया गया। मुकाबले को आगे की दिशा में बढ़ाते हुए आज इस महामुकाबले के मुख्य अतिथि बैरिया विधानसभा के पूर्व विधायक सुरेंद्र नाथ सिंह जी हैं, जिन्होंने अपने कर कमलों द्वारा फीता काटकर मैच का शुभारंभ किया। यहाँ उपस्थित तमाम गणमान्य और दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि एक बार ताली बजाकर मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करें। जय जगलिया बाबा स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता, जिसका आज यह फाइनल मुकाबला काफी रोमांचक फाइनल मुकाबला, एक तरफ रामपुर 1 और दूसरी तरफ रामपुर 2 दोनों ही होम टीम, तो देखना ना भूले। अब हमारे मुख्य अतिथि जी रामपुर 2 के खिलाड़ियों के परिचय प्राप्त करते हुए मैं रेफरी महोदय से आग्रह करता हूं कि इसी समय टॉस का कार्यक्रम भी संपन्न कर लिया जाएगा। और जो भी हमारे साउंड ऑपरेटर महोदय हैं, राष्ट्रगान अपने फोन में अभी बीच मैदान से यह सूचना आई है कि रामपुर 2 ने टॉस जीतकर पहले कोर्ट लेने का फैसला किया है, अर्थात मुकाबले का पहला रेड रामपुर 1 की तरफ से देखने को मिलेगा। एक ही नाम होने की वजह से दर्शकों में अगर कोई सामंजस्य बनता है तो मैं बता दूं, मैदान के दक्षिणी तरफ जो टीम खड़ी है वह रामपुर 2 है और मैदान के उत्तरी तरफ जो टीम खड़ी है वह रामपुर 1 है। बंद नहीं
नहीं होता है। आप जब कभी भी याद करेंगे आपके बीच उपस्थित रहेंगे। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि द्वाबा में अभी तक स्टेडियम नहीं है। यह खेल का मैदान यह किसी पर आश्रित होकर के खेलना पड़ रहा है। तो विधायक जी का एक संकल्प है कि द्वाबा में स्टेडियम बनाकर ही रहूंगा, और योगी आदित्यनाथ जी से अनुशंसा भी मिल चुकी है और बहुत जल्दी बैरिया में स्टेडियम का निर्माण होगा, जहां आप लोगों अपना खेल का वहां पर अथक प्रयास करके इतना आगे बढ़ सकते हैं जो ओलंपिक में जा सकते हैं। हर खेल के लिए वहां व्यवस्था की जा रही है। तो मैं आप लोगों के बीच अपने पूर्व विधायक द्वाबा के क्रांतिकारी विधायक श्री सुरेंद्र नाथ सिंह से आग्रह करना चाहता हूं कि आशीर्वचन के रूप में आप लोगों को 2 शब्द बोलें। इस प्रतियोगिता के आयोजक मंडल के हमारे समस्त सम्मानित नौजवान साथियों, अभिभावक, सम्मानित अभिभावक वर्ग, इस ग्राम पंचायत के सम्मानित प्रधान श्री सुग्रीव पासवान जी, संचालक और हमारे स्वागत जो कभी किए हैं आदरणीय अजय सिंह जी, हमारे सम्मानित और प्रिय श्री अरविंद सिंह जी, आदरणीय श्री कमलेश सिंह जी और हमारे आदरणीय सरमन जी, अन्य हमारे सभी हमारे प्रिय और सम्मानित सहयोगी श्री जितेंद्र गोड़ जी। जितेंद्र जी कहाँ गए? बंधुओं, और इस कार्यक्रम को अपने क्षेत्र में देख रहे हैं हमारे पूज्य लोगों, सम्मानित लोगों, प्रिय नौजवान साथियों, पहले हम दोनों टीमों के नौजवान साथियों को हृदय से अभिवादन कर रहा हूं और आशीर्वाद दे रहा हूं कि आप लोगों ने अपने जीवन में अपने शक्ति का संचय किया है। जिस शक्ति का संचय का प्रदर्शन आज फील्ड के मैदान में, इस मैदान में देखने को मिला है। अन्य नौजवान साथियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में जिस भी व्यक्ति ने अपने चरित्र और ईमान को बचा लिया, दुनिया का कोई भी ताकत उसको विजय पताका लहराने से रोकने वाली नहीं। पूज्य लोगों, आपको जानकर खुशी होगी, मैं अभी 2-3 महीना पहले पूज्य महाराज जी से मिला था, तो स्टेडियम के लिए निवेदन किया, पत्रक दिया और स्टेडियम सीडीओ के आपस में हाथ भी किया है और 5 एकड़ में 7.5 बीघा में स्टेडियम बनने का मुख्यमंत्री जी ने अपनी स्वीकृति दे दिया है। दिक्कत ये हुआ है, आप लोग को तो जानते ही होंगे कि एक यहीं का दरिद्र स्वभाव का बड़ा नेता जो है, मैं तो दरिद्र कहता हूँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि नहीं दरिद्र सब दुख जगमाए। दुनिया में सबसे बड़ा दुखी कौन होता है? दरिद्र। दरिद्र शब्द में गरीब नहीं दरिद्र। दरिद्र उसको कहते हैं कि जिसको जीवन में कभी कभी किसी चीज से संतोष नहीं हुआ, उसको दरिद्र कहते हैं। इसलिए इस द्वाबा के एक दरिद्र स्वभाव के नेता ने पशु मेला की जमीन को अभी कुछ दिक्कत में डाले थे। मैं आदेश तो करवा दिया हूँ, भगवान चाहेगा तो आप लोग देखोगे 2-3 साल के अंदर ही कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में भी गोरखपुर की तरह से स्टेडियम बनेगा और हो सकता है कि उसका माध्यम मैं ही बनूं। और मेरा जीवन का सपना है पूज्य लोगों, और आप सबको जानकर खुशी होगी पूज्य लोगों, गरीब लोगों, कि धनवान लोग तो द्वाबा के धनवान लोग तो अपने बच्चों को लखनऊ, बॉम्बे कहीं भी इंजीनियर बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन आपको जानकर ये खुशी होगी कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में इब्राहिमाबाद में राजकीय पॉलिटेक्निक बन करके तैयार है और रामपुर का एक भैंस पोसने वाला हमारा भाई भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाएगा। बेटे को इंजीनियर बनाएगा, 6 महीने के भीतर हो सकता है कि चालू हो जाएगा, बन के तैयार है। जब चालू हो जाएगा, मेरे जीवन का वो सपना पूरा हो गया। मेरी इच्छा थी कि बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हर जगह के लड़के तमाम इंजीनियर मिलते थे, डॉक्टर मिलते थे, लेकिन यहाँ गरीब इलाका है। घाघरा और गंगा के कटान से हर साल हम लोग केवल पेट और भूख तक ही सीमित रह जाते हैं। क्या करें? तो गरीब लोग पढ़ा नहीं पाते थे, लेकिन परमात्मा ने एक अवसर ऐसा दिया पूर्ण लोगों, तमाम नेता, रोड पुलिया तो हर नेता कुछ ना कुछ बना लेता है, लेकिन हर गांव में 10 वर्ष बाद आप लोग देखोगे कि हमारे नौजवान इंजीनियर बनकर के राजस्थान और डिब्रूगढ़ जाकर के इंजीनियर की कमाई करेंगे और एक श्रेष्ठ जीवन जिएंगे और कहेंगे उस क्षेत्र का मैं रहने वाला हूं जिस क्षेत्र का एक छोटा सा नेता हमारा सुरेंद्र था, उसी के पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ करके आज इंजीनियर बना। तैयार है, उसी दिन में चालू हो जाएगा पूज्य लोगों, आप लोग देखोगे। यही नहीं पूज्य लोगों, बीएससी एमएससी करने के लिए हमारे नौजवान साथियों को या तो बलिया जाना पड़ता था, नहीं तो छपरा, नहीं तो लखनऊ, नहीं तो बनारस, लेकिन धनवान लोग तो भेज लेंगे।
लेकिन वो गरीब आदमी जो 5 बीघा खेत बो करके अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, कभी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती थी। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद में आप लोगों ने एक बार मुझको विधायक बनाया। उसी 5 वर्ष के कालखंड में ही बीएससी और एमएससी का भी कॉलेज सोनबरसा में बन करके तैयार हो चुका है। और देखिए, भगवान चाहेगा आप लोगों को निमंत्रण दूंगा, उस दिन ओपनिंग होगी तो आप लोग आकर के मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मेरे जीवन का ये 2 सपना था कि मेरे क्षेत्र के नौजवान लड़के, गरीब के लड़के, गरीब भाइयों के लड़के पैसे के कारण बीएससी, एमएससी और पॉलिटेक्निक करने से वंचित न रहे। और वो सौभाग्य परमात्मा ने 75 वर्ष की आजादी के बाद किसी नेता को नहीं दिया। यदि किसी को दिया है तो सुरेंद्र सिंह को दिया, दूसरे किसी नेता को नहीं दिया। कुछ लोगों आज सौभाग्य है, आज सौभाग्य है कुछ लोगों, भारत की धरती पर एक ऐसा महामानव भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बैठा है जिसके तेवर और चरित्र और ईमान के सामने पूरे विश्व की ताकत सलाम कर रही है, प्रणाम कर रही है। ये भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यही नहीं, आप लोग देखे होंगे, यही वो देश था कि पाकिस्तानी सैनिक जो है घूस करके मारते थे। लेकिन आज वही देश है कि एक हमारे सेना के जवान अभिनंदन को यदि पाकिस्तान की धरती पर रुक जाता है तो मेरा नेता कहता है कि 24 घंटे के अंदर में यदि अभिनंदन को वापस नहीं किया तो पाकिस्तान की धरती का अभिनंदन कर दूंगा, गोले और बारूद से अभिनंदन कर दूंगा। और 24 घंटे के अंदर हेलीकॉप्टर पर बैठा करके भारत का सैनिक भारत की धरती पर आता है, कहता है कि नरेंद्र मोदी और भारत माता की। ऐसा स्वाभिमानी देश कभी खड़ा नहीं हुआ था। ये पहला ऐसा अवसर है। कुछ लोगों हमेशा ध्यान रखो कि देश का स्वाभिमान किसके हाथों में सुरक्षित रहने वाला है, देश का अरमान किसके हाथों में सुरक्षित रहने वाला है। इसलिए आज नौजवान साथियों, आप सबसे मैं एक जरूर आग्रह करूंगा, शिक्षक होने के नाते अपनी इच्छाओं को, मेरे जीवन का एक मंत्र, एक लाइन याद रखना, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, अपनी इच्छाओं को सीमाओं में बांधे रखो, नहीं तो 100 गुनाहों में बदल जाता है, 100 गुनाहों में बदल जाता है। यदि आपने अपनी इच्छाओं को सीमित रखा और चरित्र और बचा करके रखा तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हारे जीवन को स्वर्गमय बनाने से रोकने वाली नहीं है। यही प्रार्थना करते हुए आप सबसे निवेदन करते हुए जाऊंगा कि कुछ लोगों अपने को ऐसा बनाओ कि कल तुम्हारा पिता कह सके कि मेरा बेटा भी श्रवण कुमार से कम नहीं है, तुम्हारा भाई कह सके कि मेरा भाई भी भाई भरत से कम नहीं है। और देश पर संकट पैदा है तो एक बार सीना ठोक करके कहो कि भारत के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए केवल कबड्डी नहीं, पाकिस्तान के सीमा पर जाकर के गोली और बारूद भी करने की क्षमता रखता हूँ और भारत माता की जय बोलता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से शुभकामना देते हुए मेरी इच्छा थी देखने की, आप लोगों को देख करके बुढ़ापे में भी जवानी की यादें ताजा हो जाती है। लेकिन घर पर भी 2-4 लोग बैठे हुए हैं। मेरे जीवन का कुछ लोग अपना संस्कार है कि मैं चाहता हूं कि सुबह 5 बजे से उठने के बाद यदि 10 बजे रात्रि को भी किसी गरीब की आवश्यकता पड़ी तो सुरेंद्र सिंह उसको सेवा करने में कहीं से चुकने वाला नहीं है। यही शब्दों के साथ आप सबको हृदय से शुभकामना देते हुए, आशीर्वाद देते हुए अपनी बात को रुकता हूँ। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद।